हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 10 एग्रीकल्चर के लेक्चर 6 में व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में आज हम लोग राइस के बारे में बात करेंगे। तो राइस में सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं। तो राइस है क्या? इट इज़ टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है ना। इसमें क्या, ये खरीफ क्रॉप्स है जिसके टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहिए और अधिक नमी की आवश्यकता है। टेम्परेचर हाई और नमी मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ओके। और इसको ग्रो करने के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको उगाने के लिए काटने के समय कुछ विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है। उन्हें सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन इज सुटेबल for the growth of the plant, okay। सेकेंड आता है कि इसमें वर्षा, रेनफॉल। तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि खरीफ क्रॉप्स ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। तो चावल की खेती के लिए वर्षा का होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो राइस नीड्स अबेंडेंट रेनफॉल इज़ मोर देन 100 सेंटीमीटर। मैंने सबसे ज़्यादा रेनफॉल चावल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन वहीं होगा क्या जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये बात नहीं है। जिन एरिया में लेस रेनफॉल है, पानी कम होता है, उस एरिया में भी चावल की खेती को किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था को इम्प्रूव करना होगा। जैसे एग्जांपल में ले लो, पंजाब और हरियाणा में चावल की भी खेती होती है, लेकिन वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी को बहुत ही वेल मैनेज किया गया है। कैनल के थ्रू, प्राइवेट सोर्सेस, इरिगेशन के ट्यूबवेल्स, डीप बोरिंग सिस्टम्स के द्वारा चावल की खेती की जाती है, ओके। अब आता है सॉइल। तो सॉइल चावल की खेती के लिए मिट्टी का होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चावल की खेती किन किन सॉइल्स में होती है? तो सिल्ट्स, लूम्स, ग्रेवल्स। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो सिल्ट में, दोमट में, अभेद, चिकनी मिट्टी। लेकिन सबसे अगर अच्छी मिट्टी कहा जाए तो जलोढ़ मिट्टी कही जाती है, एलुवियल सॉइल, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और जो अन्यत्र जाके कहीं जाके क्या हो जाती है, वो इकट्ठा हो जाती है। एलुवियल सॉइल में चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। इसलिए चावल की खेती के लिए सबसे अगर अच्छी मिट्टी की बात करें तो एलुवियल सॉइल होता है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है एरिया ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के क्षेत्र। तो चावल का उत्पादन भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है। भारत में जितने स्टेट हैं, मोस्टली सभी स्टेट में चावल का कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन ये जो अधिक जो यहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है, but most of the cultivation concentrated in the river valleys, deltas of river and coastal plain, means कि नदी घाटी, डेल्टाई प्रदेश और तटीय मैदानों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अब आता है का द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करते हैं? तो उसमें फर्स्ट हो गया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र। ये सारे चावल उत्पादक राज्य हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में राइस के बारे में पढ़े।
इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा, देन रेनफॉल, फिर सॉइल, फिर एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर स्टेट। अब हम लोग टेम्परेचर में मैं शॉर्ट में बता दूं, टेम्परेचर क्या 25 डिग्री एंड अबव, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर अबव, सॉइल मीन्स मिट्टी में एलुवियल सॉइल ग्रोन इज़ द बेस्ट, एरिया ऑफ प्रोडक्शन में मैंने बताया कि वैलीज, डेल्टास एंड कोस्टल प्लेन एरियाज़ में, और प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है उसमें वेस्ट बंगाल, आंध्रा, यूपी, ये सारे हो गए। तो आज आप लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखोगे कि एक्सप्लेन द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, एक्सप्लेन द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन required for the production of rice. Also mention the major rice producing state of India. Okay, और हिंदी में इसका क्वेश्चन क्या हो गया? चावल उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख करो। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फूड के बारे में, फूड क्रॉप्स के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।